अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। हाय, इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, कोई लड़की नहीं आ रही। क्या पता अभी कोई आ जाए। हाय, चिड़िया आ गई। जब भी मैं कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। कालू भैया थोड़ी शर्म करें, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें। आपकी वजह से तो अब हम लड़कियां नदी पर पानी भरने भी नहीं आ सकती हैं। हाय, पता नहीं इन सबको क्या हो गया है, क्या खराबी है मुझ में। क्या बात है लाडो चिड़िया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कहाँ से आ रही हो तुम लाडो चिड़िया? हाँ टूनी चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नदी में पानी लेने गई थी, लेकिन वहाँ पर तो हर रोज कालू कौवा बैठा होता है और वो देखकर गंदी गंदी बातें करता है। अभी भी मैं वहीं से आ रही हूँ। उसने इतना बोला कि मैं वहाँ से आ गई और पानी भी नहीं पी सकी, इसीलिए परेशान थी। हाँ लाडो चिड़िया, ये तो परेशानी की ही बात है। नदी पे जाने वाली हर लड़की पंछी को वैसे ही तंग करता है। टूनी चिड़िया, अब हम क्या करेंगे? चलो चलकर हम चंदा कवि को सब कुछ बताते हैं। अब चंदा कवि ही कालू कवि को रोक सकती है। टूनी चिड़िया और लाडो चिड़िया चंदा कवि के पास आकर कालू कवि के मुतालिक सब कुछ बताती है। तो चंदा कवि कहती है, खबरदार जो मेरे प्यारे से कालू कवि पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम लोगों को। कालू कौवा सही ही कहता था, तुम सब लोग चलते हो उससे और हर वक्त उसी के पीछे पड़े रहते हो। आखिर क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? क्यों नहीं हमें चैन से जीने देते हो? चली जाओ यहाँ से, आइंदा कभी मत आना मेरे कालू कौवे के मुतालिक कोई गलत बात करने। जाओ यहाँ से। फिर चंदा कवि उन दोनों को बेइज्जत करके उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। बड़ी आई। अब कालू कौवे की शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। नदी पे आने वाली हर लड़की पंछी को ऐसे ही तंग किया करता था। यार मिट्ठू तोते, कोई लड़की तो मुझसे पटती नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ। ये अब चंदा कवि से दिल नहीं लगता मेरा। मेरा दिल भर चुका है चंदा कवि से। तू मेरी शादी करवा दे, जो मांगेगा वही दूंगा। तो बिल्कुल भी फिक्र ना कर कालू कवे, तूने कहा और समझ काम हो गया। मेरे गांव में सामने ही घर में एक सफेद कबूतरी रहती है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं तेरी उससे जाकर बात करता हूँ। क्या क्या कहा? सफेद कबूतरी? हाँ हाँ, जा जा जल्दी से मेरी उससे बात करा। और पैसे की बिल्कुल फिक्र ना करें, जितना मांगेगा उतना ही दूंगा। अगले ही रोज मिट्ठू तोता सफेद कबूतरी से बात करने चला जाता है और उसे कालू कौवे के मुतालिक सब कुछ बताता है। तो सफेद कबूतरी कहती है, देख लो मिट्ठू भैया, आपको तो पता है कि मैं किसी कंगाल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे शादी करनी है तो किसी अमीर बख्शी से शादी करनी है। मैं उससे एक ही शर्त में शादी करूंगी कि अगर वो मुझे iPhone 15 Pro Max गिफ्ट करेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि वो एक अमीर कौवा है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। आई मिट्ठू, तू आ गया। जल्दी जल्दी से बता, क्या कहा सफेद कबूतरी ने? बात बनी क्या? जल्दी से बता दे। हाँ हाँ, बताता हूँ। बात तो बन गई है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे एक अमीर बख्शी से ही शादी करनी है। अगर वो अमीर है तो उससे कहो कि मुझे iPhone 15 Pro Max गिफ्ट करे, नहीं तो मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। iPhone 15 का नाम सुनकर कालू कौवा थोड़ा परेशान हो जाता है और मिट्ठू तोते से कहता है, क्या क्या कहा तूने? iPhone 15 Pro Max? यार ये बहुत ज्यादा नहीं हो क्या? कोई नोकिया शोकिया का हो जाता 3510 या कोई भी तो फिर चल जाता। बड़ा ही महंगा फोन मांग लिया उसने। चल खैर कोई नहीं, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख ले, अगर सफेद कबूतरी से शादी करनी है तो फोन तो तुझे अरेंज करना ही पड़ेगा। आगे तेरी मर्जी है फिर। अरे नहीं नहीं, तू फिक्र ही ना कर। मैं कल ही अपने दोस्तों से उधार मांग के iPhone 15 लेता हूँ और उसको भिजवाता हूँ। तू क्यों परेशान होता है? अगले दिन कालू कौवा अपने दोस्तों से पैसे लेकर iPhone 15 लेता है और सफेद कबूतरी को देने आता है। देखो भाई, मैंने तो तुम्हारी शर्त पे तुम्हें iPhone 15 Pro Max ले दिया है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मैं एक अमीर कौवा हूँ। अब तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ हाँ, हम कल ही शादी करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है आप पर। लाडो चिड़िया, तुमने सुना है कालू कौवा किसी सफेद कबूतरी से शादी कर रहा है। हमें चलकर चंदा कवि को बताना चाहिए। जब चंदा कवि खुद देखेगी तभी उसे यकीन आएगा। हाँ हाँ, हमें जरूर उसे चलकर बताना चाहिए। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए।
फिर टूनी और लाडो चिड़िया जाकर चंदा कवि को कालू कवि की शादी के बारे में सब कुछ बताती है। तो चंदा कवि कहती है, अगर ये सच हुआ तो आज उसकी खैर नहीं, आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो चलो चलकर देखते हैं। बड़ी ढोलक बज रही है, शादियां हो रही हैं। चंदा कवि, तुम यहाँ कैसे आके? मैंने सोचा तुम्हारी शादी में थोड़ी ढोलक मैं भी बजा लूं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए।